आपकी इस गली के अंदर एक कब से खड्डे शड्डे ये मिट्टी इस तरीके से हुई हुई आप होंगी? हमें काफी देर हो गई है, सर्दियों से यही हिसाब है इधर तो। पिछली सर्दियों से किस सर्दियों से? तो फिर हम लोगों ने खुद सब ने मिलके, बच्चों ने बड़ों ने मिलके खुद सही किया। हाँ। तो जब बारिशें होती थी तब इतनी आवाम खड्डे में गिरी है। स्कूल की बच्चियां, बड़ी बड़ी स्टूडेंट, लोग आने जाने वाले सब इसके अंदर गिरे। हम लोगों ने मिलकर पूरी गली ने सही कितने किया। पैसे लगे आप लोगों के, सबके गली वालों के मिला के? पैसे तो खुद नहीं, हमने खुद अपनी मेहनत से किया। यहाँ पे जो पहाड़ बना गए थे मिट्टियों के, हाँ। वही हमने कईयों के साथ सही कर कुट के बंद कर। मेरी बहन कितने अर्से पहले बना कर गए थे ऐसे? कितनी देर हो गई थी ऐसे करके चले गए थे? खोद के चले गए थे? गलियां खोद के चले गए थे आप लोग? हाँ जी, पाइप डाल के चले गए थे। पानी के पाइप या सीवरेज के पाइप? कौन से पाइप? सीवरेज के और पानी के दोनों के। तो फिर तो जब बारिश होती होगी पानी तो यहाँ पे भी जमा हो जाता होगा? हमारे घर में आ गया था सारा। घर के तो अंदर बुरा हाल हो जाता होगा हाँ आपके। जी। वे तो बीमारियां नहीं थी जी। अभी भी अगर बारिश हो जाए, इधर कोई नहीं सुनता। कोई मुस्लिम लीग नून का आया हो, कोई पीटीआई का आया हो आपकी बात सुनने? हम उनके गए थे डेरे पे, उन्होंने कहा खुद करो। किसके डेरे पे गए थे मुझे बताया? मेरी बहन पता बताना सोफिया जी। बाजी कहाँ गए थे आप? उनके नाम का नहीं मुझे पता। यूसुफ के डेरे पे। यूसुफ कौन है बाजी? हाजी वकास का बहन। किनका? हाजी वकास का बहन। हाँ जी माँ जी। काउंसलर है। काउंसलर है यहाँ का? हाँ जी। टीम नून के हैं, पीटीआई के हैं, कौन से हैं वो? वो मेरे ख्याल नून की है। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी अच्छा बना देते हैं, बनाते कोई भी नहीं है। हाँ। और इतना ये देखो बुरा हाल हुआ है ना इधर तो। और बाजी बता रही है, बाजी कहते पे ने कि जी असि उत्थे गए, उन्होंने कि आप ही करो जो करना है। एंड क्या उन्होंने कहा था कि ये गली के नाले बने हुए थे यहाँ से, तो कुछ अंकल यहाँ से इसके अंदर गिर गए थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा मैं वहाँ से गिर गया हूँ, ये सीवरेज आप बना रहे थे, हाँ जी। तो आप बीच में छोड़ के आ गए हो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भी हम अगर सीवरेज छोड़ आए हैं तो ये रावी तो नहीं, आपको नजर नहीं आता आप गिर गए थे? हाँ। तो वो अंकल ने फिलहाल वो बड़े आपको आगे से कहते कि रावी जो नहीं है जो गिर गए थे, ऐसी बातें की थी? गिर गए थे, आपको नजर नहीं आ ये रहा था? नून के चेयरमैन नाज़मू ने कहा था आपको? उन्होंने काउंसलर अपनी ने? गली आधी तकरीबन बनाई हुई है। हाँ। और तकरीबन उस कोने तक बनी हुई है जहाँ तक उनकी जगह है। अच्छा। लेकिन उसके बाद है ना उधर बना हुआ ना उनका दफ्तर, हाँ। जो बच्चों के बेफारम और पैदाइश पर्चियां वो जो यूसी का दफ्तर होता है हाँ बाजी? जी, यूनियन काउंसिल का यूनियन काउंसिल दफ्तर। का उन्होंने दफ्तर। दफ्तर के आगे सिर्फ गली बनाई हुई है, वहाँ पे जाके कोने मैं जा रहा हूँ उधर। और 10 साल हो उनके गए, दरवाजे के आगे भी है, उधर भी है। वो जिनके सलाम दुआ है उधर बना दी है, इधर नहीं बना रहे गलियाँ। क्या नाम है इस गली का बाजी आपकी? हमारी गली नंबर 12 सी है। इत्तेहाद पार्क भी कहते हैं ये इसको? जावेद कॉलोनी। जावेद कॉलोनी कहते हैं इसको। और आप कह रही हैं 10 साल से नहीं बनी गलियाँ? तकरीबन 7 साल हो गए हैं इस तरह की है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेहतर थी। उसके बाद हमारी गली का ये हाल है। ये मैंने खुद अपने हाथों से सारी सही की है, लोगों को लगा के हमने आपस में मिल बांट के की है। भाईजान इधर तशरीफ ले आओ। लोगों ने शिकायत है अपना, सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं आप। मैं चाहता हूँ खुद तारुफ करवाएं। कोऑर्डिनेटर साहब हैं जी पीपी 168 के। मैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ से। ये पीपी हमारी 168 है, यूसी 230 है। मैं अपना पूरा नाम बता दें। तो मेरा नाम मलक फयाज अवान है। हाँ। तो मैं पहले यहाँ से ख्वाजा साहब ने इलेक्शन विन किया था, ख्वाजा साद रफीक साहब ने। हाँ जी। जनरल इलेक्शन 2018 में। पीपी 168 में 2018 में हमने काफी इस एरिया की जो सफाई की, गलियाँ बनवाई, डेवलपमेंट काफी ज्यादा करवाई। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस रोड की डेवलपमेंट होती है उसके बाद मेंटेनेंस ही नहीं होनी, कोई सफाई नहीं होनी, कोई किसी ने इस इलाके को जो है उन्होंने छोड़ दिया था। ये बाजियां शिकायत कर रही, मैं आपकी बात पे आऊंगी। बाजियां शिकायत कर रही हैं, आगे आपका यूसी का दफ्तर बना हुआ है, ऐसा ही है ना? 230 का दफ्तर बना हुआ है यूसी का। वो कह रहे हैं जी हम वहाँ पे शिकायत लेकर गए हैं, तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं आपके मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं जाओ जाके अपनी गली खुद बनाओ, ये कोई रावी है जो आपको नजर नहीं आता, आप लोग गिरते फिर रहे हैं। बाजी ये बिल्कुल बजा फरमा रही है। इस वक्त जो वहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है, हाँ। उसका मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो स्टाफ बैठा हुआ है चौधरी परवेज रही साहब बनाते हैं। 11 बजे एक अमला और बैठता है, तो 3 बजे मोनसलाई साहब की कॉल आ जाती है। हाँ जी। उसके बाद वो दूसरा स्टाफ बैठ जाता है। अच्छा। बाजी ये बिल्कुल सही कह रही है, लोगों की बात सुनी नहीं जा रही और बिल्कुल लोग मायूस हैं। पंजाब गवर्नमेंट का इन्होंने खून तो क्या, किसी में कोई चीज छोड़ी नहीं है, ना गली में ना मोहल्ले में। सिर्फ ये महंगाई के जिम्मेदार नहीं है, इन्होंने असल में बुनियादी सहूलियात देनी है ना यहाँ पे। लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। और पंजाब गवर्नमेंट जैसे सुलेमान बरार साहब ने छोड़ी, उसके बाद हमें मौका मिला। हमें तो मौका मिला कोई 2 हफ्ते। 2 हफ्ते के बाद फिर जो पंजाब के सबसे बड़े जिम्मेदार थे परवेज लाई साहब, वो बैठ के उन्होंने हमारा, इन लोगों की जो चेहरों पे इतनी मायूसी है, इसके जिम्मेदार परवेज लाई साहब है। जब मेरी बात सुन, जब ख्वाजा साहब आए थे, ख्वाजा साहब को फंड मिले थे इस इलाके के? ख्वाजा साहब को मिले थे, हमने गलियों का गंद निकाल दिया था। हाँ। सफाई की थी, ये लोग हमें दुआएं देते थे। 4-5 साल पहले, 2015 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहे हैं ना? 2018 के बाद ख्वाजा साहब ने जब
इधर से इलेक्शन विन किया था। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे रिजाइन किया, ठीक है। वो अपने एनए में चले गए। ठीक है, फिर असद खोखर साहब आ गए, असद खोखर साहब पीटीआई से सिलेक्ट हो गए, पीटीआई के पैनल से इलेक्शन लड़े थे, वो इलेक्शन जीते, उन्हें फंड मिले, जितवाया गया, ठीक है, उन्हें फंड मिले, लेकिन वही एक्सट्रैक्शन पीछे से और होती थी। जिन लोगों को नीड थी उधर काम नहीं हुए, जहाँ नीड नहीं थी वहाँ होते रहे, ठीक है। और अभी दोबारा वो मुस्लिम लीग नून में आ गए, अब हम निशानदेही कर रहे हैं। उनके पास पंजाब गवर्नमेंट से तो फंड नहीं है, लेकिन फेडरल से हम कोशिश करके फंड ला रहे हैं। मैडम शास्ता परवेज साहब से, एमएनए साहिबा, मैडम शास्ता परवेज साहिबा, उनके फंड आए हैं, कितने फंड आए हैं उनके? आगे गली में दिखा दूंगा। हम तकरीबन जो एक यूसी है 5-5, 7-7 करोड़ यूसी को दे रहे हैं वो, और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मैं अगली गलियां जो हमने शुरू की वो भी हम विजिट करते हैं। बाजी, मुझे ये बात बताएं कि जिस तरह ये लोग बात कर रहे हैं, ये आपके सामने ये वो उम्मीदवार हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पास उम्मीद लेकर आते हैं वोट की, मैं इसलिए इनको उम्मीदवार कहता हूँ, ठीक है। अब आप बताएं कि जो आपकी गलियों के हालात हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे बांदा वक्त में? इस वक्त तो किसी के लिए हमारा बिल्कुल भी माइंड नहीं है कि हम किसी को भी वोट दें। हमें सहूलत मिलेगी तो हम जरूर देंगे वोट, जो हमें सहूलत देंगे। और हमें क्या क्या सहूलियत चाहिए, तो ये भी इनको बता दें। ये कोऑर्डिनेटर साहब नहीं आगे बात पहुंचाएंगे। हमारी गली की मिलनी चाहिए, हम लोग तंग आ गए इस गली में से। यकीन करें, सीवरेज दूसरे दिन बंद हो जाता है हमारा, और तकरीबन आधा गटर हमारा बिना सीमेंट के उन्होंने खड़े किए हुए हैं, दूसरे दिन बंद हो जाते हैं। हम लोग इतने तंग, कोई सफाई के लिए भी नहीं आते, और हमारे यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आते, खुद करते हैं। इसके अलावा क्या बुनियादी सहूलियात है आपकी? घर में साफ पानी भी तो चाहिए आपको, पानी भी साफ आना चाहिए। हाँ जी, सारी जिंदगी गुजार दी आपने, कभी आया साफ पानी घर में पीने के लिए? साफ पानी नहीं मिलता यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी गलियां गंदी हैं, और हमें कचरा भी खुद उठवाना पड़ता है। कचरा भी खुद उठवाना पड़ता है? खुद उठवाते हैं हम लोग, पैसे देके कि भाई हमारा यहाँ से कचरा ले जाए। हमने खुद पैसे 3-4 घरों ने मिलके पैसे जमा करके और गटर वाले को बुलाया और गटर साफ करवाए पूरे 15 दिन। यानी कि वो गटर मेरे दरवाजे के सामने है, वो बंद रहा, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पोतियां पोते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जारी बात है, गटर है, बदबू है। मलिक साहब, चले बड़े काम तो समझ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम है, टेंडर लगेंगे, उसको काम होंगे। ये छोटे छोटे काम तो इलाके के ख्याल से आपको भी करने चाहिए। आपके माशाल्लाह एमपी साहब यहाँ से जीते हुए हैं, ये तो आपको भी देख लेना चाहिए कि सफाई का इंतजाम हो। अब मुतल्लिका इदारों को आप बताएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट की जो पोजीशन है, आपको पता है, इन्होंने तो सिर्फ हमसे नहीं इंतकाम ले रहे, ये तो अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इनका जो शिकार है, जो बंदूक की नोक है, इन्होंने अवाम को आगे लगा। अभी देखना, अभी एमएनए आपके हैं, अभी एमपीए साहब आपके हैं, मैडम ऊपर बैठी हैं, नीचे साहब बैठे हैं, दोनों पीएमएलएन के हैं। तो ये छोटे काम तो आप लोग करवा सकते हैं ना, कि कचरा गंदगी तो भी मौजूद है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है अरसद रात से यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं, कोई सफाई हुई नहीं यहाँ पे। ये सफाई ये तो करवा सकते हैं ना। ये जो हमारे चेयरमैन थे, आपको पता है, इन्होंने वो भी डिस्पोज कर दिए। अब तो चेयरमैन नहीं है इनके पास। चले, आपने कल को आपने वोट लेना है, तो आज आप कुछ काम करके दिखाएंगे तो आपको वोट देंगे ना। तो आपको वोट नहीं देना चाहते क्यों बाजी? मेरी बात सुने, आगे जाके देखे, परसों झगड़ा हुआ है, गली देखे बंद कितनी आए मेरी बहन, आए आगे चल के ही देखते हैं जी, आगे क्या मसला। बहुत शुक्रिया जी, आए बाजी इधर आए जी। बाजी, इतनी खराब गली है, गटर नहीं बन रहे, सीवर नहीं पैर, और सड़क नहीं बन रही, और गली के अंदर देखे जाके परसों इतना शदीद झगड़ा हुआ है ना, गटरों की वजह से। आपस में झगड़ा हो गया आप लोगों का? आपस में हो गया। हाँ, ये देखे गुजरने की जगह भी नहीं है उस गली के अंदर आपकी? गली के अंदर हमारा घर है। गली के अंदर आपका घर है, तो गली के अंदर झगड़ा हुआ है आपका किस पर? ये बाजी, ये जो तारे हैं, तारों से मसले मसाइल नहीं है आप लोगों को? आपके घरों के आगे भी तारें जा रही सारी बिजली की। मसले मसाइल कोई सुनता ही नहीं है। वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं। जब हम वोट के लिए बोला है, तो उन्होंने कहा है कि बाजी हम आपकी गली सही करते हैं। बड़ी ईद के किनको कहा आपने जब वोट लेने आए थे? कौन है? इनको जानती हैं आप? ये इधर गली में जो हेल्प वर्कर है, इधर उन्होंने बोर्ड डलवाए थे, उन्होंने कहा था कि हम आपकी गली का सही करेंगे।